टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग शुरू हो गई है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच डीएनए को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई थी उनके ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट से, जिसके बाद अब ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। तो क्या बोले ब्रजेश पाठक, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या बोला ब्रजेश पाठक ने? देखिए, दरअसल जो पिछले दिनों हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से बताया गया था कि ब्रजेश पाठक का डीएनए कहाँ का है, और बहुत ही खराब टिप्पणी की गई थी। रेड लाइट एरिया को मिला जुला कर ये कहा गया था कि आपका डीएनए वहाँ का है, उस जगह का है। जिसके बाद कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक की तरफ से पलटवार आया है। हालांकि उन्होंने पहले भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि क्या आपकी स्त्री विरोधी मानसिकता है, और अब जो उन्होंने डिम्पल यादव को लेकर भी कहा था कि लेकर भी उन्होंने कहा था कि डिम्पल यादव को इसके बारे में जवाब देना चाहिए, और डिम्पल यादव ने अगर ये ट्वीट देखा है तो डिम्पल यादव को तुरंत ही इस पे जवाब देना होगा। हालांकि जब डिम्पल यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो ब्रजेश पाठक की तरफ से अब एक और बयान सामने आया है डीएनए को लेकर ही, और ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि आपका डीएनए यानी समाजवादी पार्टी का डीएनए मुस्लिम तुष्टीकरण का है, मुसलमानों का है। यानी डीएनए की चर्चा जब हो रही है तो हम देख रहे हैं कि कितना विवाद अब छिड़ गया है। फिर अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और अखिलेश यादव का बयान आता है कि आप चापलूस बन गए हैं और योगी की चापलूसी करते हैं, और चापलूसी करना ही काम है आपका, क्योंकि योगी ने आपको दरकिनार कर दिया है, कोई आपको पूछता नहीं है, इसलिए आप चापलूसी कर मुस्लिमों के बारे में ऐसे कह रहे हैं। कह रहे कि हवा में ही बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को ये समझना होगा कि अगर आप किसी का डीएनए बताएंगे और वो खराब जगह का बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका डीएनए भी बता सकता है, और वही ब्रजेश पाठक ने कहा है। क्योंकि हमने देखा है कि एमवाई समीकरण को हमेशा से साधने की कोशिश अखिलेश यादव करते हैं, और अखिलेश यादव ही नहीं, उनके पिता को तो मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, और उसी को लेकर टारगेट किया गया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को। और ये कहा गया है कि आगे आने वाले समय में अब मुस्लिम मतदाता भी समझ चुका है कि आखिर कैसे मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव धोखा करते हैं। इसलिए साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं अब वो चल नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, वार पलटवार का दौर इस वक्त हम बखूबी देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे पीढ़ी का फॉर्मूले को अपनाकर अखिलेश यादव ये जताना चाहते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में उनको जीत हासिल हुई है, वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो सकती है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अभी इस वक्त राजनीतिक माहौल काफी गर्म है, और इस वक्त ब्रजेश पाठक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो अब उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी, और जो आपके पिता के जमाने से चलता आया है वो आप दोबारा से नहीं चला सकते, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति ये समझ गया है कि अखिलेश यादव आखिर क्या कुछ कर रहे हैं। अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं कि वो लगातार मुस्लिम वोट को ही साध रहे हैं, लगातार उन्हीं को लेकर बयान दे रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब अब उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लग गया तो अब नेता कहाँ जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव लगातार हम देख रहे थे कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और अखिलेश यादव की तरफ से बताया भी जा रहा था कि उनके पीडीए का फॉर्मूला कैसा है। क्या पीडीए में सिर्फ हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक या फिर दलित ही होंगे या फिर पिछड़ा ही होंगे। लेकिन अब जो नया फॉर्मूला भी लाया गया है उसमें किस तरीके से पी का मतलब पंडित जी भी अखिलेश की तरफ से बताया गया था, तो अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि अगर वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य जातियों की राजनीति भी उन्हें करनी होगी। अगर उन्होंने सबको साथ मिलाकर राजनीति नहीं की तो कहीं ना कहीं 2027 में वो और पीछे हो जाएंगे, और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कहा गया है कि अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वाकई हमने देखा है कि किस तरीके से मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से लगातार की जाती रही है। लेकिन ब्रजेश पाठक तो खुद एक ब्राह्मण चेहरा है और वो पंडित को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि वो हिंदू विरोधी जो है बयान देते रहते हैं। तो ये किस तरीके से होगा? समाजवादी पार्टी के कई नेता हिंदू विरोधी बयान दे चुके हैं राधिका, और अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों इत्र पार्क की बात करते हुए नजर आए हैं, और गौशाला को लेकर बयान दिया। गौशाला को लेकर बयान देते आए हैं, और बताते आए हैं कि कैसे बीजेपी की मानसिकता है, वो सिर्फ मुस्लिमों से नफरत करना जानती है। तो क्या ये आप बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के मसीहा आप ही हैं, और जब आपकी सरकार रही तभी आपने मुसलमानों का भला सोचा?
हालांकि अभी जो ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान आया है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अखिलेश की सरकार में आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया जाता था, कट्टरपंथियों को छोड़ने का काम किया जाता था। दरअसल उन्होंने लंबा पोस्ट किया है और पोस्ट में खासतौर पर वो बता रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में आखिर क्या क्या हुआ था, कैसे आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया जाता था, उनके मसीहा अखिलेश यादव बने फिरते थे, और कैसे कुछ कट्टरपंथियों को उनके पिता के जमाने से लेकर उनके जमाने जब उनकी सरकार रही थी तब तक जेल से रिहा किया गया, उनको ऐशो आराम दिया गया। तो अभी काफी राजनीति गरमाई हुई है और अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच हम देख रहे हैं कि डीएनए को लेकर किस तरीके से राजनीतिक हलचल काफी देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म जो हुआ है वो 2027 को लेकर हो रहा है, क्योंकि 2027 को लेकर ही रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में रणनीति बना रही है और देख रही है कि किन विधायकों ने अच्छा काम किया है और उन विधायकों को टिकट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काम सर्वे कर रही है। सर्वे कर रही है और काम के आधार पर ये कहा जा रहा है कि उन विधायकों को टिकट दोबारा मिलेगा या फिर टिकट कट जाएगा, ऐसा हम देख रहे हैं एक तरफ। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव कोई दूसरी रणनीति ना बना के सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं और सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ, हम किस तरीके से मुसलमानों के लिए काम किया करते थे और आगे आने वाले समय में कैसे मुसलमानों के लिए काम करेंगे। उनके नेताओं की भी बात करें या समाजवादी पार्टी के खेमे की बात करें तो तमाम नेता जो है लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं। हमने सुबह ही देखा कि राम गोपाल यादव ने जो व्योमिका सिंह को लेकर बयान दिया था, उसके बाद अभी फिर एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार जो है नेता उनके फंसी रहे हैं, मंत्री फंसी रहे, तो ये आगामी चुनाव में उनको कितना नुकसान देगा? देखिए, प्रोफेसर अली खान का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं तो अभी वो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़े, लेकिन हाँ 2022 तक वो समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़े रहे थे। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई है सोफिया कुरैशी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जो बयान दिया है, तो अखिलेश यादव को थोड़ा दर्द जरूर हुआ है। और दर्द इसलिए हुआ है क्योंकि वो प्रोफेसर अली खान है, यानी वो मुसलमान है और मुसलमान के नाते वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मुसलमानों का मसीहा मैं हूँ और मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि आपने किस तरीके से तो देश की महिला जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि कैसे पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा लेकिन जाता है, उसका अपमान आपने किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदू ये सब कुछ देख रहे हैं, एक एक चाल देख रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव चल रहे हैं पार्टी को लेकर? देखिए, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तो हमने जो देखा है कि केंद्र की तरफ से जाति जनगणना का जो पासा फेंका गया है, ट्रम्प कार्ड खेला गया है, उसकी तस्वीर तो हमें देखने को ही मिलेगी कि कैसे उन्हें फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 80-20 का फॉर्मूला भी की बात भी जो हमने देखी है कि कैसे 80-20 के फॉर्मूले को लेकर योगी आदित्यनाथ भी बोलते हुए नजर आए हैं, तो पलड़ा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ही भारी है। और अखिलेश यादव कितना भी मुसलमानों की बात कर लें, मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर लें, लेकिन वो सिचुएशन अखिलेश यादव के लिए अब उत्तर प्रदेश में नहीं है कि हर एक मुस्लिम व्यक्ति आपको ही वोट डालेगा, क्योंकि बिहार की सियासत उत्तर प्रदेश की सियासत थोड़ी मिलती जुलती जरूर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं कि देख रहा है कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या किया है और वो किस तरफ अब शिफ्ट हो। और अगर वो शिफ्टिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव धाराशायी होते हुए भी नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद ब्रजेश पाठक ने उसका पलटवार कर दिया। क्या अब ये जंग खत्म हो गई है? ये जंग लगातार जारी रहेगी, क्योंकि काफी लंबा पोस्ट हमने देखा था उनके ट्विटर हैंडल से किया गया था और उसके बाद ब्रजेश पाठक ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि उस दिन भी ट्वीट किया गया था और डिम्पल यादव से उसका जवाब मांगा गया था, लेकिन अब जो ट्वीट किया गया है वो समाजवादी पार्टी का डीएनए बताया गया है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का है। लेकिन अब आम जनता समझ चुकी है कि कैसे मुसलमानों की बात करने वाले सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं, मुसलमानों का विकास नहीं करते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक ये बता रहे हैं कि हर एक जाति के व्यक्ति का विकास सीएम योगी की तरफ से किया गया है, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ बात बनाते हुए रह गए हैं और ये उपचुनावों में मुसलमानों ने देख भी लिया है। इसलिए कुंदरकी हो या फिर मिल्कीपुर जब चुनाव हुए वहां पर तो किस तरीके से मुसलमानों ने वोट योगी के किया है वो ये दिखाता है कि सिर्फ बात करना ही काफी नहीं होता, आपको काम भी करना पड़ेगा। इस ट्वीट में मैं वापस आऊँ तो ये ट्वीट जब किया गया उसके थोड़ी देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक बड़ा सा पोस्ट जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये गलती से हुआ है या फिर
उन्होंने कहीं पर भी माफी नहीं मांगी, तो क्या आपको लगता है अब माफी मांगेंगे या अभी भी कुछ और एक्शन हो सकता है? देखिए, अगर आपने कोई ट्वीट किया है या फिर गलती से हो गया है, लेकिन आपको वो मुद्दा कहीं न कहीं मिल गया है और बैठे-बैठाए मुद्दा बीजेपी को दे दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। अब इस पर जो राजनीति हो रही है, ये लंबी चलेगी और काफ़ी लंबी भी चल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव सीधे तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं। और सीएम योगी की तरफ से भी खास तौर पर कहा गया है कि कहीं न कहीं अपनी भाषा पे कंट्रोल राजनेताओं को रखना चाहिए। सीधे कटाक्ष किया गया है अखिलेश यादव पर। और जब सीएम योगी की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं, तो आप समझ जाइए कि सीधी जंग योगी और अखिलेश के बीच में है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर जो ब्रजेश पाठक है उन्होंने वापस से पलटवार कर दिया है अपने दिए गए एक बयान पर। समाजवादी पार्टी अब वापस से फंस गए हैं, उनको वापस से जवाब मिल चुका है। अब आस लगाया जा रहा है कि अब वो शांत बैठेंगे और आगे इस जंग को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आगे क्या कुछ होता है, क्या देखने को ये मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।